Hello students, I hope you all are doing good. Let's start today's chapter, Plants Living and Surviving. Plants are found everywhere, both on land and in water. The place where a plant grows naturally is called its habitat. Plants of different habitats are different in shapes, sizes and colors. Plants have been growing in the same habitat for thousands of years. So they have developed some special features in their structures in order to survive in those habitats. This ability of plants to adjust themselves into their habitats is called adaptation. Plants adapt themselves to the climatic conditions of their habitats. अच्छा प्लांट्स आपने देखे होंगे हर जगह पाए जाते हैं, चाहे वो लैंड में हो चाहे वाटर में हो. ओके तो जिस जगह पे प्लांट नेचुरली ग्रो करते हैं वो उनका हैबिटेट होता है. ओके तो प्लांट जिस सेम हैबिटेट पे ग्रो कर रहे हैं वो थाउजेंड ऑफ ईयर्स से, सो वो कुछ स्पेशल फीचर्स डेवलप कर लेते हैं उस हैबिटेट में सर्वाइव करने के लिए. तो ये जो एबिलिटी होती है जिसमें प्लांट्स अपने आप को एडजस्ट करते हैं अपने हैबिटेट के अकॉर्डिंग, दैट इज नोन एज अडेप्टेशन. On the basis of their habitat, plants can be broadly divided into two types. Plants that grow on land, they are called terrestrial plants. Number two, plants that grow in water, they are called aquatic plants. Let us now take different types of habitats and discuss various adaptations shown by plants growing them. सबसे पहले हम बात करेंगे terrestrial plants के बारे में. There are countless types of plants that grow on land, but there is a great diversity found on land. Some parts of land have extreme cold regions, whereas some have very dry and hot desert regions. Some have very high mountains, while some have flat plains. बहुत सारे प्लांट्स जो हैं आपके वो लैंड पे ग्रो करते हैं. आई मीन काउंटलेस टाइप्स ऑफ प्लांट्स. बट आपके टेरेस्ट्रियल में भी ना जो लैंड पे ग्रो करते हैं उसमें भी तो डाइवर्सिटी पाई जाती है, क्योंकि कहीं पे बहुत ज़्यादा ठंडा है, कहीं पे बहुत ज़्यादा गर्म है, जैसे डेजर्ट में कुछ हाई माउंटेन्स हैं, कुछ फ्लैट प्लेन्स हैं. ओके नंबर वन, प्लांट ऑन हिल्स एंड माउंटेन्स. अब ये जो डिफरेंट हैबिटेट्स में आपके प्लांट्स पाए जाते हैं, इनका स्ट्रक्चर, इनके फीचर डिफरेंट होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट. ओके जैसे आपके प्लांट्स जो हैं आप हिल्स एंड माउंटेन्स के बारे में हम पढ़ेंगे. हिल्स एंड माउंटेन्स आर वेरी कोल्ड ड्यूरिंग विंटर्स. इन हाई माउंटेन्स स्नोफॉल अकर्स फ्रीक्वेंटली. ट्रीज ग्रोइंग इन दीज एरियाज आर थिन, टॉल एंड कोन शेप्ड. ओके अब हिल और माउंटेन्स में बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, बहुत कहीं पे बहुत ज़्यादा स्नोफॉल भी होता है, तो वहाँ के जो प्लांट्स होते हैं उनकी ये फीचर्स होते हैं कि पतले से लंबे से कोन शेप में होते हैं. ओके As they are thin, a smaller amount of snow falls in them. They are cone-shaped, that is, their branches slope downwards. So during snowfall, the snow easily slides down their branches. The leaves of these trees are pointed and needle-like so as to reduce the rate of evaporation. The leaves have a waxy coating to prevent any damage from snow. The pine, spruce and deodar are some trees that grow here. अब क्योंकि ये thin होते हैं तो बहुत थोड़ा सा इनमें स्नोफॉल होता है, और क्योंकि ये कोन शेप में होते हैं, जैसे कि आपको नजर आ रही है कोन शेप, राइट, तो क्या होता है कि जो स्नो जो है इजीली स्लाइड ऑफ हो जाती है, और इनके लीव्स में वैक्सी कोटिंग होती है जिससे कि स्नो से इनको डैमेज ना हो सके. ओके ये देखिए जो आपके प्लांट्स हैं ये सारे हिली और माउंटेन रीजन्स में पाए जाते हैं. द पीक्स ऑफ सम वेरी हाई माउंटेन्स आर कवर्ड विद स्नो थ्रू आउट द ईयर. नो ट्रीज कैन ग्रो हियर एज द सॉइल इज ऑलवेज फ्रोजन. सम मैट लाइक प्लांट्स लाइक फर्न्स, मॉसेस एंड लाइकेंस ग्रो हियर. अब जो हाई माउंटेन्स की जो पीक्स है वो तो हमेशा ही कवर्ड रहते हैं आपके स्नो से, तो यहाँ की जो सॉइल होती है हमेशा फ्रोजन रहती है, तो यहाँ पे कोई प्लांट्स नहीं उगते. बट हाँ कुछ मैट लाइक प्लांट्स की बात करें तो ये उग जाते हैं यहाँ पे. डेजर्ट्स आर प्लेसेस ऑफ वेरी लिटिल रेनफॉल. देयर इज स्कार्सिटी ऑफ वाटर. प्लांट्स व्हिच ग्रो हियर हैव लॉन्ग रूट्स. दीज रूट्स गो डीप इनटू द अर्थ एंड सर्च ऑफ वाटर. You know that the water inside a plant gets evaporated through its leaves. So, to prevent the loss of water, the leaves of the plants are either reduced to spines or are absent. In the absence of leaves, photosynthesis takes place in their green and fleshy stem. The stem also stores water and has a leather-like cover to prevent water loss. Cacti, keikars, babuls and date palms are some plants found here. अब डेजर्ट में आपको पता है बहुत थोड़ी सी बारिश होती है, तो वहाँ हमेशा पानी की कमी रहती है, स्कैरसिटी रहती है, तो वहाँ पे जो प्लांट्स होते हैं उनकी रूट्स में बिल्कुल अंदर चली जाती है वाटर की सर्च में. अब वहाँ पे क्योंकि देखिए प्लांट्स से वो ट्रांसपिरेशन भी करेंगे, लीव्स के थ्रू करते हैं, तो क्योंकि पानी नहीं होता है तो इस चीज़ को रिड्यूस करने के लिए कि इवेपोरेशन ना हो, जो लीव्स हैं वो आपके स्पाइंस में रिड्यूस हो जाते हैं. और जैसे कि आपको मैंने पहले बताया था प्रीवियस चैप्टर में कि जो आपके जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं
ज़ीरोफाइट्स जो होते हैं वो अपना खाना लीव्स में नहीं बनाते, अपनी स्टेम में बनाते हैं, ओके। और स्टेम वाटर स्टोर करके रखता है और लेदर लाइक कवर होता है जिससे कि वाटर लॉस ना हो सके। तो देखिए डेजर्ट में पाए जाने वाले ये सारे प्लांट्स हैं आपके, ओके। प्लांट्स इन प्लेन्स. Plains are regions where plenty of light, water and soil is available for plants. Because of this, a variety of plants are found here. To get more and more sunlight, the trees spread out and grew many dense branches. Some plain regions have cold and dry winters. Trees in these regions shed their leaves in autumn and winter to reduce the loss of water. They get new leaves again in spring. Many plain regions are covered with dense forest. Here trees try to grow taller to get maximum sunlight. Some forests are so dense that very little sunlight reaches the ground after passing through the leaves and branches of the trees. In such forests, only some small climbers grow near the trees. Mango, neem, banyan, peepal, gulmohar and shisham trees are some of the trees grown in plains. अच्छा, प्लेन्स आपकी वो रीजन्स होते हैं जहाँ पे प्लेंटी ऑफ लाइट है, वाटर है, सॉइल अवेलेबल है, ओके। तो इसीलिए वैरायटी ऑफ प्लांट्स यहीं पे आपके ग्रो करते हैं, ओके। तो जैसे कि कुछ प्लेन रीजन्स में कोल्ड एंड ड्राई विंटर्स होते हैं, तो इस रीजन के जो है ट्रीज वो ऑटम सीजन में क्या करते हैं, लीव्स को शेड कर देते हैं, ओके, जिससे कि लॉस ऑफ वाटर को रिड्यूस कर सकें। फिर अगेन स्प्रिंग आता है, नई लीव्स आ जाती हैं। एंड बहुत सारे प्लेन रीजन जो है वो डेंस फॉरेस्ट, घने जंगलों से कवर्ड है। तो यहाँ पे ट्रीज जो है ना वो लंबे होते हैं ताकि उनको मैक्सिमम सनलाइट मिल सके। और जो इतने घने जंगल होते हैं ना वहाँ पे बहुत ही सनलाइट, बहुत ही कम सनलाइट जो है वो आपके ग्राउंड तक पहुँच पाती है, ओके, क्योंकि वो लीव से पहुंचेगी, देन ब्रांचेस से तो बहुत कम पहुंच पाती। तो ऐसे फॉरेस्ट में सिर्फ कुछ ही क्लाइंबर्स हैं जो ट्री के पास ग्रो करते हैं, ओके। ये जो सारे आपके एग्जांपल्स हैं जो सारे प्लांट्स आपके प्लेन्स में होते हैं, ओके। नाउ प्लांट्स इन मार्शी प्लेसेस. In some places, the soil is very sticky and clayey because of a very high water content. Such places are called marshy or swampy areas. Because of the presence of water, the soil does not have enough air trapped in it. कुछ जगहों पे क्या होता है कि सॉइल बहुत ही स्टिकी होती है और क्लेई होती है, तो उसकी वजह से हाई वाटर कंटेंट की वजह से ऐसा होता है। तो ऐसे प्लेसेस को हम कहते हैं मार्शी एरियाज, ओके। और क्योंकि वाटर का प्रेजेंस है तो जो सॉइल है उनको इनफ उसको एयर नहीं मिल पाती है, ओके, क्योंकि सॉइल में आपकी एयर ट्रैप्ड ही नहीं होती है बिकॉज ऑफ इतना ज़्यादा अमाउंट होता है वाटर का, ओके। बट रूट्स नीड एयर. So plants growing in such plants have roots above the ground to get air from the atmosphere. Such roots are called aerial or breathing roots. Mangrove trees are the most common trees found in marshy places. अब देखिए, अब सॉइल में एयर नहीं है बट रूट्स को तो एयर चाहिए, तो इसके लिए वो क्या करते हैं, रूट्स जो है बाहर हो जाती हैं, ओके, मतलब ग्राउंड के ऊपर ही वो ग्रो करती हैं। तो ऐसी रूट्स को कहा जाता है एरियल या फिर ब्रीदिंग रूट्स। मैंग्रोव ट्रीज जो है मार्शी प्लेसेस में पाए जाते हैं, ओके। नेक्स्ट, plants in coastal areas. An area near the sea is called a coastal area. Here the water is salty and the climate is usually humid. The trees growing here have lots of leaves, but they do not shed their leaves in winter, so they are called evergreen trees. Coconut, teak, pepper and rubber trees are some common trees found in coastal areas. Besides growing on land, plants grow in water also. Such plants are called aquatic plants. Aquatic plants can further be divided into three types: fixed, floating and underwater plants. जो समुद्र के किनारे का एरिया होता है उसे हम कहते हैं कोस्टल एरिया। तो यहाँ पे वाटर सॉल्टी होता है, क्लाइमेट ह्यूमिड होता है, तो जो ट्रीज यहाँ पे उगते हैं इनमें काफ़ी सारी लीव्स होती हैं बट ये अपनी लीव्स नहीं शेड करते विंटर में, तो इसलिए इन्हें एवरग्रीन ट्रीज कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये सारे आपके कोस्टल एरियाज में मिलते हैं। तो अब देखिए, लैंड प्लांट के बारे में हमने पढ़ा, बट कुछ ऐसे प्लांट भी जो वाटर में भी उगते हैं जिन्हें कहते हैं एक्वेटिक प्लांट्स, और इनको भी 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हम बात करेंगे एक्वेटिक प्लांट्स में फिक्स्ड प्लांट्स के बारे में। Some plants like the lotus and the water lily have their roots fixed to the bottom of the pond or the river they grow in. These roots keep the plant fixed at one place. They have thin, long and spongy stems. The stems have long tubes with air inside them which make them. लोटस एंड वाटर लिली की अगर हम बात करें तो उनकी रूट्स जो है पॉन्ड या रिवर के बॉटम में फिक्स्ड होती है, ओके। और ये इनकी लॉन्ग, थिन एंड स्पॉन्जी स्टेम्स होती है और इनकी स्टेम्स में लॉन्ग ट्यूब्स होती है जिनके अंदर एयर होती है, जिसकी वजह से लाइट होते हैं यानी हल्के होते हैं।
The leaves are broad and green and they float on water. As the lower surface of the leaves is submerged in water, the stomata are present on their upper surface. The upper surface is also coated with a waxy substance. It prevents water from staying on them and blocking the stomata. अच्छा, अब इनकी लीव्स जो होती है ब्रॉड होती है और ग्रीन होती है, तो ये पानी में फ्लोट करती है. अब क्योंकि पानी में होता है, लोअर सरफेस उसका पानी में सबमर्ज होता है, तो इनके जो स्टोमेटा होते हैं वो अपर सरफेस पे होते हैं. ओके और अपर सरफेस जो होता है वो वैक्सी सब्सटेंस से कोटेड होता है, जिससे कि ये अपने पानी में रहते हैं. ओके और जो स्टोमेटा है वो भी ब्लॉक नहीं होते. राइट. नेक्स्ट कैटेगरी जो है वो है आपकी फ्लोटिंग प्लांट्स. Some aquatic plants like the duckweed, water lettuce and water hyacinth float freely on the surface of water. Most of these plants have thin and dense roots, but their roots are not fixed to the bottom of the water body. These plants are light and spongy, which facilitates floating. Chlorophyll and stomata are present on the upper surface of the leaves, which are not submerged in water. अच्छा, जैसे प्लांट्स हैं आपके वाटर प्लांट्स लाइक डकवीड, वाटर लेटिस एंड वाटर हायसिंथ, ये फ्रीली फ्लोट करते हैं वाटर के सरफेस पे. तो इनकी ज़्यादातर जो प्लांट्स होते हैं इनकी बहुत ही थिन और डेंस रूट्स होती हैं, बट ये जो रूट्स होती हैं बॉटम में फिक्स नहीं होती हैं. ओके ये काफ़ी लाइट एंड स्पॉन्जी होते हैं, जिससे इनको फ्लोटिंग में हेल्प मिलता है. एंड क्लोरोफिल एंड स्टोमेटा ये अपर सरफेस में लीव्स के प्रेजेंट होते हैं. ओके नेक्स्ट, अंडर वाटर प्लांट्स. Some plants like the hornwort, hydrilla and pondweed grow under the water. Underwater plants are of both kinds, fixed and floating. The leaves are thin and narrow and without any stomata. The whole plant is able to absorb air and moisture from the water. Fixed underwater plants obtain necessary minerals from the soil through their roots. Floating plants reach the places where favorable conditions of light, air, temperature, etc. are found. अच्छा, अब आपके कुछ प्लांट्स होते हैं जो वाटर के अंदर ही ग्रो करते हैं. फॉर एग्जाम्पल दीज प्लांट्स. अब ये भी जो है ना आपके दो तरह के होते हैं अंडर वाटर प्लांट्स. एक तो होते हैं फिक्स्ड, एक होते हैं फ्लोटिंग. ओके तो इनकी लीव्स काफ़ी थिन और नैरो होती है और बिना किसी स्टोमेटा के होती है. तो पूरा का जो पूरा प्लांट है वो एयर को एब्जॉर्ब करता है और मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है वाटर से. ओके तो इनको जैसे नेसेसरी जो मिनरल्स होते हैं, अगर इनको जो ज़रूरत होती है इनको सॉइल से मिल जाते हैं थ्रू देयर रूट्स. ओके एंड फ्लोटिंग जो प्लांट्स है वो वहाँ पे पहुँचते हैं जहाँ पे उनको फेवरेबल कंडीशंस मिलती है, लाइक लाइट है, एयर है, टेम्परेचर. राइट. सम अनयूजुअल प्लांट्स. एंड अनयूजुअल प्लांट्स में है नंबर 1 इंसेक्टिवोरस प्लांट्स. You have read about insectivorous plants in the previous chapter. The Venus flytrap and the pitcher plant are insectivorous plants. The Venus flytrap has pairs of leaves that look like jaws with teeth. When an insect touches a leaf, the leaf snaps shut. The insect is trapped inside and is digested by the plant. अच्छा, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के बारे में हमने प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ा था. राइट. तो आपके जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं ये क्या करते हैं, जो लीव्स होती है जैसे टीथ के जॉज होते हैं ना, बस ऐसे ही दिखते हैं. तो जैसे ही इंसेक्ट में बैठता है, लीफ को टच करता है, तो जो लीफ हो जाती है एकदम से बंद. फिर इंसेक्ट उसके अंदर ट्रैप हो जाता है और प्लांट उसे डाइजेस्ट कर लेते हैं. द लीव्स ऑफ ए पिचर प्लांट आर लाइक अ कप विद अ लिड. They contain sweet nectar. The nectar attracts insect. As an insect sits on it, the lid shuts down. The insect falls down into the cup, but it cannot get out as the inner walls are very slippery. When the insect is dead, the plant digests it. The bladderwort and the sundew are two other insectivorous plants. अब पिक्चर प्लांट जो है उसकी शेप होती है कप की जैसे और उसमें एक ढक्कन होता है, तो उसमें स्वीट नेक्टर होता है, इसलिए इंसेक्ट उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं. तो जैसे ही इंसेक्ट वहाँ पे जाएगा तो क्या होगा, लिड जो है ना वो शट हो जाता है. फिर इंसेक्ट जो है उस कप में चला जाता है, बट उससे बाहर नहीं निकल पाता क्योंकि जो इनर वॉल्स होती हैं काफ़ी स्लिपरी होती हैं. उसके बाद जैसे इंसेक्ट डेड होगा प्लांट्स को डाइजेस्ट करेगी. ओके ये दो जो प्लांट्स हैं ये भी आपके इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं. ओके नेक्स्ट, एपीफाइट्स. Some plants like mosses and ferns grow on other plants. Their roots do not grow in the soil. These plants attach themselves to the plants they grow on. They absorb moisture from the air. They make their own food in the same way as other green plants do. तो कुछ plants हैं आपके ये दूसरे plants पे grow करते हैं. ओके ये soil में नहीं grow करते और ये क्या करते हैं, ये जो प्लांट से अटैच कर लेते हैं प्लांट्स के साथ जिनमें ग्रो करते हैं. फिर ये एयर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं, अपना खाना खुद से बनाते हैं जैसे ग्रीन प्लांट्स बनाते हैं. ओके नेक्स्ट, पैरासाइट्स. सम प्लांट्स डू नॉट मेक देयर ओन फूड. दे स्टील फूड फ्रॉम अदर प्लांट्स. दीज प्लांट्स आर नोन एज पैरासाइट्स. द डॉडर प्लांट्स इंक्लूडिंग अमार बेल आर पैरासिटिक प्लांट्स.
They are climbers that twine themselves around a tree. Then with the help of their suckers, they obtain food from the tree. अच्छा, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो अपना खाना खुद से नहीं बनाते, बट ये दूसरे प्लांट्स का खाना चोरी करते हैं. ओके, तो ऐसे प्लांट्स को कहा जाता है पैरासाइट्स. जैसे डॉडर प्लांट है, ओके, इंक्लूडिंग अमारबेल, ये भी आपका पैरासिटिक प्लांट्स है. तो ये क्या करते हैं कि ट्री में ये क्लाइंब करते हैं, ये क्लाइंबर्स होते हैं, ट्री में अपने आप को लपेट लेते हैं, फिर अपने सकर्स की हेल्प से ये ट्री से उनका खाना लेते हैं. ओके, जो ट्री ने खाना बनाया होता है उसी को ऑब्टेन करते हैं. Non-green plants. Non-green plants are the ones having little chlorophyll. They carry out photosynthesis like any other plant, but other chemicals in the leaves mask the chlorophyll, giving the leaf a non-green hue. Purple smoke tree and blue Colorado spruce are examples of non-green plants. Earlier, mushrooms, molds, and yeast were considered as non-green plants, but now they are classified in a separate group, fungi. अब नॉन ग्रीन जो प्लांट्स होते हैं इनमें बहुत थोड़ा सा ही क्लोरोफिल होता है. ओके, तो ये फोटोसिंथेसिस को जैसे दूसरे प्लांट्स कैरी करते हैं ये भी करते हैं. ओके, इनके एग्जांपल हैं, देखिए आपके पर्पल स्मोक एंड ब्लू कोलोराडो. जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं एकदम पर्पल कलर का है, बट इट डज हैव लिटिल अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल. पहले ये जो प्लांट्स है ना इनको नॉन ग्रीन बोला जाता था, बट अब इनको क्लासीफाई किया गया एक अगले ग्रुप में, सेपरेट ग्रुप में, जिसे कहा जाता है फंगी. राइट स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये चैप्टर इंटरेस्टिंग लगा होगा. कितना इंटरेस्टिंग चैप्टर था जिसमें हमने प्लांट्स के बारे में पढ़ा, जो आपके टेरेस्ट्रियल प्लांट जो आपके लैंड पे ग्रो करते हैं, प्लांट्स में वाटर में ग्रो करते हैं, राइट, और उनकी भी फिर सब कैटेगरीज है. तो इस चैप्टर की प्रैक्टिस स्टूडेंट्स आप खुद से करेंगे.